दोस्तों, आज की कहानी है समझदार पति। 15 घंटे का थकान भरा सफर कर रुचि अपने छोटे भाई दिवाकर की शादी अटेंड कर 10 दिन बाद आज ससुराल आई थी। अपनी 3 साल के बेटे मनोज को सोफे पर बिठाकर अभी कमरे में जा ही रही थी कि सासू जी ने उसे कहा, बहू अब फटाफट से खाना बना ले, तेरी दोनों नंदे ससुराल से आ जा रही हैं, तो जो भी बनाना है उनकी पसंद का बनाना। जरूरत का सारा सामान भी मंगवा कर रख दिया है। अपने कमरे की तरफ जाती हुई रुचि के पैर तो वहीं ठिठक कर रुक गए। मन ही मन सोचने लगी कि ननदों को भी पता था कि मैं 15 घंटे का सफ़र तय करके थक हार घर आऊंगी, फिर आ जाने की क्या सूझी, जबकि दोनों यही पास में रहती हैं और हर रविवार को यहाँ आ जाती हैं। इतने में बाहर ऑटो वाले को पैसा देकर उसका पति अशोक भी अंदर आया और आकर सोफे पर पसर गया। उसे देखकर फूला देवी जी बोली, अरे मेरा बेटा थक कर क्या आ गया, बहुत दूर है तेरा ससुराल, तो पता नहीं समधी समधन को क्या सूझी जो तेरी शादी के बाद इतनी दूर जाकर शिफ्ट हो गए। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर तेरा ससुराल कभी ना करती। अब माँ, इसमें हमारे बस की बात थोड़ी ना है। जहाँ पर बच्चों का काम होगा माता पिता वहाँ अपने आप ही शिफ्ट हो जाते हैं। फिर मम्मी जी पापा जी अकेले भी क्या करते। यहाँ पर अशोक ने अपने सास ससुर का पक्ष रखते हुए कहा। फूला देवी जी मुंह बनाती हुई रुचि की तरफ देखकर बोली, अब खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है, जा फटाफट से चाय बना कर ले आ। देख नहीं रही है कि यह कितना थक गया है। फूला देवी जी की बात सुनकर अशोक हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी ना थका हूँ, वह भी तो थकी है, वह भी तो मेरे साथ ही तो आई है, तो इतनी दूर से ट्रेन में बैठी बैठी तो आई है। कौन सा ट्रेन में कोई काम कर रही थी जो थक गई है। फूला देवी जी चिढ़ती हुई बोली। रुचि ने अपने पतिदेव की तरफ मुंह करके देखा तो अशोक ने कहा, तुम जाओ और चाय बना लो, तब तक मैं यहाँ सारे बैग उठाकर कमरे में रख देता हूँ। उसकी बात सुनकर रुचि तो रसोई में चली गई। पीछे से अशोक बैग उठाकर कमरे में रखने लगा तो फूला देवी जी बोली, अरे थोड़ा आराम कर ले, अभी अभी थका हुआ तो आया है, बैग उठाकर वह नहीं रख सकती क्या जो तू उसका काम कर रहा है। माँ, उसमें उसका काम और मेरा काम क्या है, इसमें मेरा भी तो सामान है। अगर मैं रख दूंगा तो काम से जल्दी ही फ्री हो जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से ही कुछ मंगा लेता हूँ, बहुत जोरों से भूख लगी रही है। अब रुचि भी थक गई होगी तो क्या खाना बनाएगी। क्यों, खाना क्यों मंगा रहा है। अभी तेरी दोनों बहनें राधा और अनुराधा भी तो आ रही हैं, यहाँ पर उन्हें क्या बाहर का खाना खिलाएगा। फूला देवी जी की बात सुनते ही अशोक जहाँ था वहीं रुक गया। क्या राधा दीदी और अनुराधा दीदी आ रही हैं? आज अचानक कैसे आ रही हैं? अब तुझे देखे हुए काफी दिन हो गए थे, इसलिए आ रही हैं। वह तो उनके बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, छुट्टियां नहीं मिली, नहीं तो बच्चों को भी लेकर आती। बहुत दिन तो कहाँ हो गया माँ, अभी 20 दिन पहले यहाँ से गई थी, तब तो दोनों ही मुझसे मिलकर गई थी। अशोक ने धीरे से कहा, या तो उनका प्यार है तेरे लिए जो वह तुझसे मिलने आना चाहती हैं, तो इसलिए बाहर से खाना मत मंगा। चुपचाप बहू को बोल दे कि उनकी पसंद की चीज बना दे। मेरी बेटियां कोई बाहर का आया हुआ खाना नहीं खाएंगी। पर माँ, रुचि भी तो थक चुकी है। 15 घंटे का सफर कुछ कम नहीं होता, ऊपर से 3 साल का बेटा है। ट्रेन में कितना परेशान कर रहा था। उसने एक बच्चे
से ही मैं ही थक गई। तुम लोग, मैं भी तो तुम तीनों को लेकर के जाती थी तुम्हारे ननिहाल। माँ, वो 15 घंटे का रास्ता नहीं था, लेकिन 1 घंटे तो ट्रेन में सफ़र करती थी ना। तब तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था, वह भी 3-3 बच्चों के साथ। माँ, आपने क्या किया वह आप जाने। आपकी सास ने आपके साथ क्या क्या किया आप जानती हो, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसे बहू पर ठोकना तो गलत है ना। भला आपका बदला बहू से क्यों? तेरे पापा ने तो कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। तेरी दादी को जो तू अपनी पत्नी के लिए मेरे सामने बोला जाता है। माँ, पापा और मुझ में फर्क है। आप हर चीज में कंपेयर क्यों करती रहती हो? राधा दीदी और अनुराधा दीदी आ रही है तो उन्हें भूखे तो वापस नहीं भेजूंगा, लेकिन हाँ, खाना मैं बाहर से ही मंगा रहा हूँ। रुचि भी थक चुकी है, उसे भी आराम चाहिए। अभी तो काम लगा दूँ, फिर बीमार पड़ गई तो 2-3 दिन तक घर का काम खुद करोगी, उससे बेहतर है खाना बाहर से ही मंगा ले। कहकर अशोक खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। यह देखकर फूला देवी जी तिल मिलाकर रह गई। खैर, थोड़ी देर बाद अभी तीनों बैठकर चाय पी रहे थे कि राधा और राधा भी आ गई। उन्हें देखकर मम्मी जी बहुत खुश हुई। अभी वह लोग बैठकर हाल चाल पूछ ही रहे थे, इतने में डिलीवरी बॉय खाना देने आ गया। अशोक ने जाकर खाना लिया और पेमेंट करके आ गया। यह देखकर राधा और अनुराधा ने अपनी माँ फूला देवी जी की इस तरफ इशारा किया। पूछा कि क्या बात है, खाना बाहर से क्यों मंगाया है भैया? आजकल की बहू को जोर आता है नंदों के लिए खाना बनाने में, इसलिए बाहर से खाना आया है। फूला देवी जी भी धीरे से बोली, पर यह बात रुचि को सुनाई दे गई। वह कुछ ना बोली, बस उठकर रसोई में आ गई, क्योंकि वह जरा सा बोलेगी तो फूला देवी जी 10 बातें सुनाएंगी। और इस बार दोनों नंदे भी साथ बैठी हुई थी। अशोक और रुचि ने मिलकर खाना निकाला और सब लोग साथ ही खाना खाने बैठ गए। इतने में राधा बोली, कुछ भी कहो रुचि, तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। पूरे परिवार के साथ बैठकर खा रही हो, वरना हम तो रोटियां बेल बेल कर परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो इसके लिए बहुत दान धर्म करने चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें समझदार पति के रूप में हमारा भाई मिला, जो कम से कम वह तो समझता है कि बीवी थकी हुई है तो बाहर से खाना मंगा लो, वरना हमारे पति तो खाना बनवा कर ही लेते हैं हमसे। अनुराधा जी साथ साथ ही साथ बोली, पर रुचि मुस्कुराकर रह गई। अरे वाह, तो मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में है जो हिल मिलकर काम कर लेती हैं। नहीं तो इतना बड़ा परिवार और होता तो बहुत बुरी हालत हो जाती। पर माँ, कुछ भी कहो, या तो इन दोनों की किस्मत अच्छी है। उनकी सासू माँ बराबर उनके साथ रसोई में लगी रहती हैं खाना बनाने के लिए, और क्या शानदार खाना बनाती हैं। और उनकी दोनों नंदे भी काम को भाग भाग कर संभालती हैं। अशोक ने कहा तो फूला देवी जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, क्यों, तेरी बहनों ने क्या तेरी शादी में भाग भाग कर काम नहीं किया था? तो मम्मी, मैं कहाँ उनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि उनके परिवार वाले भी काफ़ी मिलजुल कर काम करते हैं। थोड़ी देर खाना खा लेने के बाद सब लोग बैठे तो राधा ने, अरे रुचि, तुम्हें बहुत सारी विदाई मिली होगी, आखिर तुम तो इकलौती बहन हो, जरा हमें भी विदाई दिखाओ। तभी अनुराधा भी बोली, हाँ हाँ, हम तो आज इसलिए आए हैं, हम तो भी देखे कि आखिर हमारी भाभी को अपने मायके से क्या क्या मिला है। जब दोनों ने कहा तो रुचि उन्हें अपने साथ कमरे में ले गई। पूरा परिवार वहीं बेडरूम में बैठ गया। तब रुचि ने विदाई वाले बैग खोलकर दिखाए। सचमुच बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। अरे वाह, यह तो कितनी शानदार साड़ी है, इस पर तो यह वर्क किया गया हुआ है, लगता हाथों से किया है ना? राधा ने पूछा तो रुचि बोली, हाँ दीदी, यह तो स्पेशली कहकर
मेरे लिए मंगवाई थी, बहुत महंगी पड़ी है। पर अरे तू, हाथ की कारीगरी तो वैसे भी महंगी ही पड़ती है। मुझे तो यह साड़ी बहुत पसंद आई। बीच में अनुराधा भी बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर रुचि मुस्कुरा दी, लेकिन तभी फूला देवी जी बोली, अरे अनुराधा, तुझे यह साड़ी चाहिए तो तू रख ले। भाभी होने के नाते रुचि तुझे तो दे सकती है। फूला देवी जी की बात सुनते ही रुचि के चेहरे पे मुस्कुराहट ही गायब हो गई। लेकिन अशोक बीच में ही बोल पड़ा, दीदी आप लोगों को ऐसी साड़ी चाहिए तो मैं मंगवा दूंगा। इस बार रक्षाबंधन पर मेरी तरफ से ऐसी ही साड़ियाँ आप दोनों के लिए होगी। अरे क्यों बेवजह खर्च कर रहा है? अब साड़ी है तो यही दे दे। पर यह माँ, साड़ी तो रुचि की मम्मी ने उसे दिलवाई है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? राधा ने कहा। हाँ माँ, सही तो कह रही है। अनुराधा ने राधा का समर्थन किया। क्यों नहीं ले सकते? भाभी की चीज पर तो नंदों का भी हक होता है। तेरी तो बुआ के लिए तेरे पापा तो मेरी चीज दिलवा भी देते थे अपनी बहनों को। और तू पता नहीं कौन सी दुनिया से आया है जो देने से इनकार कर देता है। पर एक अच्छे बेटे की तरह तेरे पापा ने भी कभी इनकार नहीं किया अपनी माँ को और बहनों को। अशोक ने कहा, माँ, आपके सामने अच्छा बेटा बनने के चक्कर में मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। अभी तो तुम अपने सामने अपनी मनमानी कर लोगी, लेकिन आने वाले वक्त में उनका मायका बंद करवा दोगी। कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ। माँ, आज तुम अपनी कौन सी ननद को घर पर बुला लेती हो? सच सच बताओ। अशोक की बात पर फूला देवी जी बड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, सही बात है। बीबी के सामने बहनों को कौन पूछता है? आज तू मेरे सामने ही यह कह रहा है तो कल तो पूछेगा भी नहीं। अपनी बहन और माँ को तुम छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? माँ, यह छोटी मोटी बातें ही तो होती हैं जो मायका बिगाड़ने का काम करती है। वैसे अशोक ने गलत नहीं कहा। हमें हमारा दोनों बुआ जी से मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने उनके मायके का रास्ता बंद कर दिया। अपनी बेटियों को अशोक के पक्ष में बोलना देखकर फूला देवी जी तो मुंह फुलाकर कमरे से निकल गई। लेकिन कम से कम राधा और अनुराधा को तो यह बात समझ में आ गई कि अगर भविष्य में अपना मायका सही सलामत रखना है तो कुछ चीज़ों पर नियंत्रण जरूरी है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।